शादीशुदा लोगों को एक अच्छी सीख देने वाली कहानी। पत्नी ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसके गाल पर एक के बाद एक 5 थप्पड़ मार दिए। हमेशा शांत रहने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी। उसने अपनी जूती निकालकर पति की ओर दे फेंकी। जूती पति के सिर को छूते हुए निकल गई। ये बात यहीं पर ख़त्म हो सकती थी, मगर पति ने इसे अपनी बेइज्जती का विषय बना लिया और बात और आगे बढ़ती चली गई। रिश्तेदारों ने भी बात को बढ़ावा देने का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को जूती से मार सकती है वो ना तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज के लिए कलंकित की तरह है। पत्नी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, आज के समय में जो औरत को मारता है उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो किसी ने कहा, ज़रूर इसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए पत्नी को मारने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ केस कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 साल से भी अधिक समय केस चला। इन 2 सालों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 2 सालों के दौरान दोनों पक्षों के लोगों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में लोगों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। लड़का और लड़की दोनों के पास अब पैसे भी ख़त्म हो गए थे। दोनों जिन्हें वो अपना समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो ब्याज पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माँ बाप और वकील। लेकिन 4 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटा होने के बाद मिले इस तलाक से पत्नी शांत थी और पति खामोश था। यह एक इत्तेफाक ही होगा कि दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की दुकान पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, वे एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं थे। पति और पत्नी भी एक दूसरे के सामने कुर्सी पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो बहुत खुश हो गए ना, तुम्हारे मन की जो हुई है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। पति ने कहा, तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुमको भी मिल गया है, तुम्हें भी बधाई हो। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो क्या? पत्नी ने पूछा। पति शांत रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुमको 6 लाख रुपए अभी और हर महीने 9,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरा शहर में जो घर है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस घर की कीमत तो 20 लाख है। हाँ, लेकिन हमारा बेटा तुम्हारे साथ है और आने वाले समय में उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 6 लाख रुपए ही देना और तुम हर महीने 9,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 6 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी ने कहा। दोनों फिर से खामोश हो गए। पति सोचने लगा, कितनी सीधी और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम रुपए में घर संभालती थी और रुपए बचाकर मेरे जन्मदिन पर हर बार मेरे लिए
उपहार लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू उपाय से अपना इलाज कर लेती थी। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा? पत्नी के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। अभी भी वैसे के ही वैसे हैं। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचते थे और अब भी वही कर रहे हैं। ये वही आदमी हैं जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद गाड़ी के आगे कूद पड़े थे और अपना हाथ तुड़वा लिया था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं लड़ाई कर बैठी। पति ने पूछा, अब तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? ज़्यादा दर्द तो नहीं होता? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो कमर में भी होता है। पति ने कहा, वो तो होगा ही, तुम योगा भी तो नहीं करती हो, अब किसी डॉक्टर को दिखा देना। पत्नी ने पूछा, तुम बताओ कैसे हो? पति ने कहा, अब तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम जो नहीं हो अब। मैं लोगों को कहने में आ गया था, तुमने भी तो मुझे पर दहेज का आरोप लगाया था। पत्नी ने कहा, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो क्या? पति बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर नहीं रह सकते क्या? पति ने कहा। और ये तलाक के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, पेपर फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे तलाक के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माता पिता। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का निर्णय लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रास्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा। हेलो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।